आप इंसान तो सारे ही हैं। आप क्या हो? आप इंसान हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो? मैं तो हिंदू हूँ। मैं इंसान हूँ। मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं और कट्टर जय इंसान श्री राम हूँ। का भगत हूँ। मैं कट्टर इंसान हूँ। कट्टर इंसान। जब भगत हूँ मैं जय श्री कट्टर राम का। इंसान। मैं और कट्टर इंसान यहाँ पर ना हूँ। परमिशन होनी चाहिए। मेरा नाम है विनोद कुमार। हाँ कहाँ आप से हो? मैं ये मेरा घर है सामने 208 सी। आप क्या कह रहे हो? क्या पूछ रहे हैं? ये धर्म परिवर्तन वाला सिस्टम चल रहा है। धर्म परिवर्तन वाला क्या? धर्म परिवर्तन कैसे होता है? यहाँ देख के बोलिए। मतलब ये क्रिश्चियन समाज को बढ़ावा दे रहे हैं। क्रिश्चियन समाज को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? जो मैं पूछा उसका जवाब दो। भाई साहब मैं भी जवाब ही दे रहा हूँ। क्रिश्चियन समाज को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक जगह पर बैठ के प्रार्थना आराधना कर रहे हैं तो क्या उससे क्रिश्चियन समाज बढ़ जाएगा? क्या इससे क्रिश्चियन समाज बढ़ेगा? आप हिंदू हो। मेरे भाई मैं इंसान हूँ। आप इंसान तो सारे ही हैं। आप क्या हो? आप इंसान हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो? मैं तो हिंदू हूँ। मैं इंसान हूँ। मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं और कट्टर जय इंसान श्री राम का भगत हूँ। मैं कट्टर इंसान हूँ। कट्टर इंसान। जब भगत हूँ मैं जय श्री कट्टर राम का। इंसान। मैं और कट्टर इंसान यहाँ पर ना हूँ। परमिशन होनी चाहिए किस बात की? कि यहाँ पर भाई साहब जब अगर जगराता कहीं होगा यहाँ पे सिर्फ। अच्छा भाई जगराता सिर्फ जगराता के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए हाँ। जगराता होगा। जगराता भाई भजन कीर्तन होगा। मेरी बात सुनो, जगराता हो कोई दिक्कत नहीं करो आप, लेकिन उसके लिए भी अगर यहाँ से अच्छा, कोई भी जाकर- हिंदू भाई हाँ। अगर धर्म परिवर्तन करवा अच्छा दिया तुमने, अच्छा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ओके हम करेंगे हम करेंगे और ठोक के करेंगे। करवा के दिखाओ। मैं ठोक के करेंगे ठोक के। यहाँ बैठा हूँ मैं। मैं भी यहाँ बैठा हूँ। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं भाई, किसमें क्या गलत है बताओ? किसी को वचन कुछ सुना नहीं रहे करो, हैं। कुछ नहीं करना, मुझसे मतलब नहीं। अच्छा। अगर तुम्हारी वजह से अच्छा। एक भी हिंदू भाई हाँ। अगर धर्म परिवर्तन किया तो हाँ। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। धर्म परिवर्तन क्या है मेरे भाई? बहुत कुछ हो रहा है। हमको वचन धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म नहीं, एक मिनट आपका नाम क्या है पहले बताओ। मेरा नाम अनिल है। यहाँ पे अनिल। आप यहीं यहीं से रहता हूँ। क्या नंबर? कहाँ पे आपका? 192 भी नंबर है। 192। हाँ। तो आपको दिक्कत क्या है अगर प्रार्थना जिसको जो हो? उखाड़ना है उखाड़ लेगा। अच्छा जी। भाई टेंट उखाड़ दे उखाड़ दे। नहीं मेरी बात तो भाई, मेरी बात टेंट उखाड़ो। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। नहीं हमें टेंट उखाड़ दे। आपको दिक्कत हमें क्या टेंट हो रही है? उखाड़ना हमारा काम हो गया। आपको हमें दिक्कत कोई क्या हो रही दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ यही है, मकसद में ये लग रहा है हाँ। कि ये सिस्टम जो है हिंदू धर्म को बदलाने की बात हो रही है। है? हिंदू धर्म की तो हम बात कर ही नहीं, हम तो यहाँ मसीह की बात कर रहे दूसरी हैं। बात- हम तो यहाँ चर्च वचन प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी। एक भी बंदा एक भी तुम्हारा क्रिश्चियन में गया, 50,000 एक नहीं 50,000 एक भी 50,000 50,000 की तो ऐसी तैसी 1,000 50,000 भाई, यहाँ बहुत लोग हम लिख के दे रहे हैं, लिख के 50,000 1,000 कर दो। 50,000 को बताऊंगा। हम इसमें देखो हमको वचन तो प्रचार मेरे भाई करेंगे प्यार भाई। से सुनो पहले हम मेरी तो- हम बात। आप ना एक मिनट अच्छा ऐसे पकड़ता हूँ, एक मिनट ये वीडियो बनाओ भाई। उपासना करने लगे जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर यीशु मसीह का नाम ले रहा हूँ यहाँ पर बैठकर, तो उससे क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो गया? उससे क्या धर्म परिवर्तन हो गया? बिल्कुल हो गया। कैसे कैसे आपको धर्म परिवर्तन का प्रोसेस पता है क्या होता है? सब पता है मेरे धर्म परिवर्तन के लिए भाई साहब लीगल डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते को, हैं, सब पता है मेरे को। कोर्ट में जाना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है। घर घर कापियां बांटते रहता हूँ। हम तो बांटे अभी बांटेंगे शाम को। आपका घर कितना नंबर है? क्या नंबर? 192 में आऊंगा मैं, आ जाना। आपको काफी बांटने के लिए आऊंगा। वही आ जाना, वही बताऊंगा। हाँ। वैसे तो फेंकूंगा भाई ऐसे। आप मुंह पे फेंको ऐसे मारूंगा, मुंह भाई पे। साहब फेंकते हैं लोग, मुंह पे फेंकते हैं। मारूंगा ऐसे कापी मुंह पे। अच्छा सोचो आप अगर हमारे पास ये जगराते का चंदा लेने आते हैं, अगर हम उनसे जगराते का उनका पर्चा लेके उनके मुंह पे मारे, आपको अच्छा लगेगा? हम मुंह पे नहीं मारते, हम उनको हाथ जोड़ के उनको घर में उठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। इंसानियत समझ रहे हो क्या है? इंसानियत मैं बहुत अच्छा समझता हूँ मैं। हाँ तो आपको मेरे भाई जो शिक्षा आपको बताई गई है ना वो गलत है। मुंह पे मारना और लड़ाई झगड़ा तो यार किसी धमकियां देना, किसी भी लड़ाई धर्म झगड़ा करना। हमें बताओ। चाय दे देना भाई को। नहीं हमें नहीं चाहिए। हाँ तो भाई बेटा गुस्सा मत हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं बिठा रहे हैं। ये विकास नगर में कितना हुआ ना, 80% हमने देख लिया है। घर में भाई अभी तो क्रिसमस के दिन ना ये बड़ा टेंट है ना, वहाँ पे बड़ा टेंट लगाएंगे हम। आप किसी एक बंदे का नशा छुड़वा के दिखाओ, मान जाऊंगा। कोई नहीं भाई जोशीला है, भाई जोशीला अनिल कुमार भाई हमने तो बतेरे छुड़वाए यहाँ पे, यही हम सिर्फ यही कर रहे हैं भाई। नशा छोड़ा है। हम खुद उसमें थे, हम खुद हमारा जीवन बदला मेरे भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आपके अंदर जो जोश मैं तो कह रहा हूँ आप भी आगे वचन सुनो। अगर एक बंदा भी परिवर्तन हुआ तो फिर ठीक नहीं। एक बंदा भी परिवर्तन। मैं कह रहा कि भाई साहब, पूरा इलाका बदल जाए। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब आप भी परमेश्वर के हाथ में है। हम जबरदस्ती किसी से नहीं करते। अगर कोई जबरदस्ती होता तो बात भी है ना, अगर लोग खुद आके सुनेंगे, खुद आके सुन रहे हैं ना मेरे भाई। देख मेरे बेटा, जैसे मेरे बेटा है, तू अब तेरे को हमने बुलाया, तू आप खुद आया ना, तो कोई आएगा तो हमको रोकेंगे नहीं, पर जबरदस्ती कोई किसी को नहीं करवाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूँ जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है।
चाहे हम ना चाहें तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे? इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है, और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है, वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें, हमें बोलने वाला जीभ जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो, लीडर होके चलने वाला बनना है। हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है, तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह।